अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपको बताऊंगा कि एक मरतबा फिर मुस्लिम डिलीवरी बॉय होने की वजह से एक गाहक ने उसके हाथों से खाना लेने से इनकार कर दिया है। ये हैदराबाद की जानिब से ये खबर आ रही है, उसकी तफसीलात रखूँगा। और इसी तरह बांग्लादेश में एक तालिबा को, मदरसे की तालिबा को ज़िंदा जलाने के मुलजिमीन को 16 अफराद को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया है। वो क्या पूरा मामला था ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा इंग्लैंड में जो हाल ही में एक ट्रक मिली थी, उसमें जो लाशें मिली हैं वो सारी की सारी चीन से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, उसकी भी तफसीलात रखते हुए जम्मू कश्मीर के BDC इलेक्शन में BJP को शिकस्त फाश हुई है। और मेवात के 3 सीटों का मैं तस्करा करूंगा जहां पर तीनों मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, उसकी तफसीलात रखते हुए उस पर तबसरा करने की कोशिश करूंगा। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मैं कैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में डिलीवरी बॉय से मजहब पूछकर एक कस्टमर ने ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया है, जिस पर स्विगी ने काफ़ी तीखा रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। हैदराबाद में स्विगी के डिलीवरी बॉय ने मुस्लिम होने की वजह से कस्टमर ने उससे खाना नहीं लिया, जिसकी वजह से उस शख्स के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। पुलिस इंस्पेक्टर P श्रीनिवास ने कहा है कि स्विगी के मुलाजिम मुदस्सिर सुलेमान ने बुध को एक शिकायत की थी। उसका कहना था कि कस्टमर ने ऑर्डर किया और फिर जब डिलीवरी बॉय मुस्लिम निकला तो उसने ऑर्डर लेने से मना कर दिया। डिलीवरी बॉय ने यह मामला मुस्लिम तंजीम मजलिस बचाओ तहरीक के सरबराह अमजदुल्ला खान के सामने उठाया, जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस मामले को शेयर किया। उन्होंने बताया कि कस्टमर ने चिकन 65 का ऑर्डर किया था और कहा था कि हिंदू डिलीवरी बॉय को भेजे, लेकिन स्विगी ने डिलीवरी पार्सल मुस्लिम लड़के के हाथ से भेज दिया, जिसकी वजह से कस्टमर ने ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया। स्विगी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि हम लोग हर मजहब और हर नजरिए की इज्जत करते हैं। कोई भी ऑर्डर किसी शख्स की तरजीह की बुनियाद पर नहीं दिया जाता। एक तंजीम के तौर पर हम लोग अपने साथियों और कस्टमर के दरमियान किसी बुनियाद पर भेदभाव नहीं करते। हर ऑर्डर ऑटोमेटिक तरीके से डिलीवरी करने वाले के पास जाता है। ये उसकी लोकेशन पर मुनहसिर करता है, ताहम जिस शख्स ने ऑर्डर किया था उससे रब्ता नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि कस्टमर ने जिस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था उसको भी एक मुसलमान शख्स ही चलाता है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा मामला सामने आया था, लेकिन उस वक्त खाना पहुँचाने वाली कंपनी जोमेटो थी। जोमेटो ने भी उस वक्त कहा था कि खाने का कोई मजहब नहीं होता। जोमेटो की इस रद्द-ए-अमल की सभी लोगों ने तारीफ की थी। और अब हैदराबाद का एक मामला है। इन तमाम वाक़यात से साफ तौर पर महसूस हो सकता है कि हिंदुस्तान की एक वो आबादी जो अपने जहन में असबियत भरी हुई है और उनके असबियत की गिरावट कहाँ तक पहुँच चुकी है, हमको इस तरह के जब वाक़यात सामने आते हैं तो महसूस हो सकता है। इनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है, लेकिन ये जहर पूरे माशरे में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान तमाम समाज और तबक़ात को लेकर चलने वाला ऐसा मुल्क है जो तमाम बरादरियों को एक निगाह से देखने की कोशिश करता है। और जो लोग नफ़रत फैलाते हैं, उनकी नफ़रत में वो लोग जो तमाम तबक़ात को लेकर चलने की फ़िक्र रखते हैं, वो इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। बैकअप नाज़रीन, अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। जी हाँ, बांग्लादेश में एक अदालत ने 18 साल तालिबा के सफाकाना कत्ल के जुर्म में एक इस्लामी स्कूल के प्रिंसिपल समेत 16 अफराद को कसूरवार करार देकर सजाए मौत का हुक्म दिया है। इन मुजरिमों ने उस दोशीज़ा को प्रिंसिपल के खिलाफ आयद करदा जिनसी हरासियत के इल्ज़ामात वापस न लेने पर जिंदा जला दिया था। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम के मुकदमात की समाअत करने वाले ट्रिब्यूनल के जज मामून अल रशीद ने प्रिंसिपल सिराजुद्दौला और दूसरे अफराद को लड़की के कत्ल या उसका हुक्म देने में कसूरवार करार दिया है। बांग्लादेश की जनूबी मशरक़ी ज़िला फ़ेनी में तालिबा नुसरत जहां रफ़ी के अप्रैल में सफ़ाकाना कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में हंगामे शुरू हो गए थे और उसकी नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की थी। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने मक़तूला के ख़ानदान से मुलाकात में उन्हें जल्द इंसाफ दिलाने का वादा किया था। अदालत ने मुजरिमों के खिलाफ सिर्फ 2 माह में मुकदमे का फ़ैसला सुनाया है और यह अपनी नौइयत का पहला मुकदमा है जिसका इतना जल्दी फ़ैसला सुनाया गया। आज जुमेरात को अदालत में फैसला सुनाए जाने के वक्त तमाम मुद्दा आलेहान मौजूद थे। उनमें हुक्मरान जमात का एक रुकन और स्कूल के बाद तलबा भी शामिल थे। उन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर अदालत में लाया गया था। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसे के प्रिंसिपल को जब अदालत में लाया गया तो उस वक्त वो मुस्कुरा रहा था,
लेकिन जब उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया तो उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। वकील सफाई गयासुद्दीन नानो का कहना था कि तमाम 16 मुजरिमीन इस फैसले के खिलाफ आला अदालत में अपील दायर करेंगे। तफसील के मुताबिक मकतूला नुसरत जहां रफ़ी ने झुलस जाने के बाद खुद अपने भाई को वाक़े की तफसील सुनाई थी। उसने बताया था कि उसको बुरका ओढ़े हुए 5 अफराद कस्बे फेनी के देही इलाके में वाक़े मकामी स्कूल की छत पर ले गए थे। उन्होंने उसको डराया धमकाया कि वो स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ आयद करदा इल्ज़ामात वापस ले ले। जब उसने इनकार किया तो उसके हाथ बांध दिए गए और फिर उस पर मिट्टी का तेल उंडेलकर आग लगा दी गई। नुसरत जहां ने तफसील एम्बुलेंस में अपने भाई को बताई थी। उसको तब अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। उसके भाई ने अपने मोबाइल फ़ोन पर भी इसका ये बयान रिकॉर्ड कर लिया था। आग से उसका 80% जिस्म झुलस गया था और 4 रोज़ बाद अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर वो चल बसी थी। नुसरत जहां रफ़ी ने नजर आतिश किए जाने से चंद रोज़ कबल मकामी पुलिस के यहाँ एक शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें कहा था कि उसके मदरसे के प्रिंसिपल ने उसको अपने दफ्तर में बुलाया था और उसके नाजुक आज़ा के साथ गैर मुनासिब अंदाज में बार बार छेड़छाड़ करता रहा था। उसके ख़ानदान ने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत की इंदराज में उसकी मदद की थी। इसकी दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। इस पर वो उसके हामी इश्तिहाल में आ गए थे और उन्होंने मुद्दइया से बदला लेने की ठान ली थी। बासर मकामी सियासतदानों ने भी प्रिंसिपल की हिमायत की थी। पुलिस ने अदालत को बताया था कि मुश्तबा मुलजिमों ने उन्हें दौरान तफ्तीश नुसरत जहां पर हमले के मंसूबे की तफसील से आगाह किया था। उसके कत्ल का मंसूबा प्रिंसिपल ने जेल ही में बनाया था और मुलाकात के लिए आने वाले अपने हामियों को इस पर अमल दरामद का हुक्म दिया था। उन्होंने दिन के वक्त स्कूल में छत उस तालिबा को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी ताकि वाक़े को खुदसोजी का रंग दिया जा सके, मगर नुसरत जहां की जाए वक़ा पर मौत नहीं हुई थी और उसने एम्बुलेंस में अपने भाई को उनकी तमाम साजिश और वाक़े की तफसील से आगाह कर दिया था। वाज़ेह है कि बांग्लादेश में ख़वातीन और लड़कियों की असमत रेज़ी के वाक़यात में हालिया बरसों में इजाफा हुआ है, लेकिन इनमें मुलव्वस मुलजिमान अपने असर व रसूख या मुद्दइयों की जानिब से अदम पैरवी की वजह से सज़ा से बच जाते हैं। मुतासरीन अपनी इज़्ज़त व नामूस खाक में मिलने के खौफ से ऐसे बहुत से वाक़यात तो पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो ये आज जो फैसला सुनाया गया है अदालत की जानिब से, वो आज पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इसको जो है जगह दी गई है। बैकर नाज़रीन, ये तफसीलात थी उन लोगों की जिन लोगों ने लड़की के साथ छेड़खानी की और मदरसे से वाबस्ता एक वाक़या था जो उस वक्त भी जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बनाया था। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं मगरबी इंग्लैंड की। जनूबी मगरबी इंग्लैंड में एक ट्रक से 39 लाशें मिलने की खबर आपको पहुंची थी। अब ये बताया जा रहा है कि ये लाशें चीनी शहरियों की थी। जी हाँ, इन गैर मुल्कियों की लाशें बुध 23 अक्टूबर की सुबह जनूब मगरबी इंग्लैंड में एसेक्स काउंटी के एक सनती इलाके में एक ऐसे मालबरदार ट्रक से मिली थी जो ताज़ा या मुंजमद अशियाए खुराक की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होता था। इस बारे में एसेक्स पुलिस ने आज तस्दीक कर दी कि मरने वाले तमाम 39 अफराद चीनी बाशिंदे थे। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि उन हलाकशुदगान में से 31 मर्द थे और 8 खवातीन। क़ब्ल 3 दर्जन से ज़ायद अफराद में से एक कम उम्र लड़की होने की इत्तला दी गई थी। ताहम बाद में तय हो गया कि बज़ाहिर नाबालिग लड़की भी दरअसल एक बालिग चीनी खातून थी। न्यूज़ एजेंसी AP ने लिखा है कि बरतानवी पुलिस ने शिमाली आयरलैंड में मारे गए एक छापे के दौरान एक ऐसे 25 साल मर्द को गिरफ्तार कर लिया जिसके बारे में शिबा है कि वही इस ट्रक का ड्राइवर था। इस पर उन 39 गैर मुल्कियों के कत्ल का शिबा है, मगर उस पर अभी तक बाकायदा फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। इस मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि इसी ने इस ट्रक को चलाते हुए उसे बरतानवी दारकूमत लंदन से 32 किलोमीटर दूर एसेक्स काउंटी के क्रेज नामी इलाके में उस जगह तक पहुंचाया था जहां मालबरदार ट्रक पुलिस को मिला था। इसी दौरान बरतानवी पुलिस ने तस्दीक भी कर दिया है कि इन दर्जनों चीनी शहरियों की हलाकत के सिलसिले में आयरलैंड में 3 मुख्तलिफ अमलाक पर छापे मारे गए और इस ट्रक के मुबैना ड्राइवर को उन्हीं में से एक छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि इन 40 के करीब चीनी बाशिंदों की मौत किन हालात में हुई। दूसरी तरफ ये बात भी अहम है कि मशरक़ी और मगरबी यूरोप से बरतानिया पहुँचने की कोशिश में बहुत से गैर यूरोपीय और गैर कानूनी तारिकीन वतन अक्सर मालबरदार गाड़ियों में छुप करके रदोबार इंग्लिस्तान के पार पहुँचने की काविश करते हैं। इधर बीजिंग में चीनी वजारत खारिजा ने भी इन तमाम हलाकशुदगान के चीनी शहरी होने की तस्दीक कर दी है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इंग्लैंड पहुंचने की कोशिश के दौरान गैर मुल्की शहरियों की इस तरह के हलाक हो जाने का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल 2000 में भी बरतानवी पुलिस को जनूबी इंग्लैंड में डोर की बंदरगाह से एक ऐसा ट्रक मिला था जो टमाटरों की मालबरदारी के लिए मखसूस था, लेकिन हुक्काम को इसमें से 58 चीनी बाशिंदों की लाशें मिली थी। एसेक्स काउंटी से कल मिलने वाले ट्रक के बारे में यह भी बताया गया है
कि इसका कंटेनर वाला हिस्सा बेल्जियम के एक बंदरगाह से एक फेरी के जरिए बरतानिया लाया गया था। नाज़रीन, इस तरह की खबरें तो तारिकीन वतन की एक मुल्क से दूसरे मुल्क को गैर कानूनी तौर पर जाने की खबरें आती रहती हैं, और कहीं कश्ती डूबने की वजह से उनकी हलाकतें, कहीं बॉर्डर पर जो है मारे जाने की खबरें, और इस तरह ट्रक में भरकर ले जाने की खबरें आती रहती हैं। यह असल में पूरी इंसानियत का ऐसा बहरान है जहां अपने ही इलाके में जुल्म व तशद्दुद का लोग निशाना बनते हैं, या गैर मुल्की अफवाज आकर के वहाँ उस ज़मीन को जंगज़दा बना देते हैं, तो फिर वहाँ के रहने वाले लोग जो है पनाह के लिए दूसरे ममालिक की जानिब चले जाते हैं और उसके लिए गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से हादिसात पेश आते हैं। बहके नाज़रीन, अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटा दिया था, और ऐसे माहौल में हुए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी BDC इलेक्शन को काफ़ी अहम करार दिया जा रहा था। 24 अक्टूबर को वादी में हुए इस इंतखाब का कांग्रेस, PDP और NCP ने पूरी तरह बाइकाट कर दिया था और अपने किसी भी उम्मीदवार को मैदान में खड़ा नहीं किया था। इस नज़र से देखा जाए तो बीजेपी पूरे इलेक्शन को एक तरफा ही मानकर चल रही होगी, लेकिन जुमेरात की शाम जब नतीजा सामने आया तो ये पार्टी के लिए शर्मसार कर देने वाला था। दरअसल जम्मू कश्मीर में कुल 280 ब्लॉक सीटों पर इंतखाब कराया गया था, जिनमें बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 81 सीटें आई। बकिया सीटों पर बीजेपी मुखालिफ उम्मीदवार कामयाब हुए और बताया जा रहा है कि सब के सब आज़ाद उम्मीदवार थे। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के लिए मजबूत इलाका तस्वुर किए जाने वाले जम्मू हल्के में भी बीजेपी को 148 ब्लॉक सीटों में महज 52 सीटें ही हासिल हुई हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कश्मीर में पार्टी की हालत मजीद दिगरगू रही। अगर रियासत से दफा 370 हटाने से नाराज कांग्रेस, NCP और PDP ने अपने उम्मीदवार यहाँ खड़े किए होते तो यकीनन बीजेपी के लिए हालात और भी शर्मनाक हो जाते। BDC इलेक्शन के इस नतीजे को कई लोग आवाम की नाराजगी करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी हुकूमत के जरिए रियासत से दफा 370 हटाए जाने के बाद सभी मायूस थे, और इसी का नतीजा है कि 280 ब्लॉक सीटों में से बीजेपी को महज 81 सीट हासिल हुए हैं। भाई नाज़रीन, ये ऐसे वक्त में यहाँ पे इलेक्शन कराया गया है जब लोग घर से बाहर निकलने को ही डर रहे थे। ऐसे हालात में सोचे कि इस नतीजे का क्या असर लेने वाले हैं लोग, और वैसे भी बीजेपी से ही नहीं बल्कि हर पार्टी से जो है यहाँ के आवाम नाराज नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, आज की आखिरी खबर मैं आप लोगों के सामने रखूं कि हरियाणा के मुस्लिम अक्सरियती ज़िले नूह यानी मेवात में कांग्रेस उम्मीदवारों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और यहाँ की तीनों सीटों से उसके उम्मीदवार जीत गए हैं। कांग्रेस के जीतने वाले तमाम उम्मीदवार मुसलमान हैं और मयो बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। साल 2014 के असेंबली इंतखाबात में मेवात की 2 सीटों पर INLD यानी इंडियन नेशनल लोक दल, जबकि 1 सीट पर आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की थी। बीजेपी ने मेवात से 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और दोनों को यह हार का सामना करना पड़ा। नूह असेंबली सीट से बीजेपी ने हाल ही में INLD का साथ छोड़कर आने वाले यासीन खान खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जाकिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया था। जाकिर हुसैन को कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने 4038 वोटों से शिकस्त दी। वाज़ेह है कि साल 2014 के असेंबली इंतखाबात में जाकिर हुसैन ने आफ्ताब अहमद को 32,796 वोटों से हराया था। फिरोजपुर झरका सीट पर कांग्रेस ने मम्मन खान ने जीत हासिल की है और बीजेपी के उम्मीदवार नसीम अहमद को 37,004 वोटों से हराया है। नसीम अहमद ने साल 2014 में INLD उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ा था और जीत हासिल की थी। इसी तरह पोनहाना, मेवात के पोनहाना सीट से कांग्रेस के मोहम्मद इलियास ने जीत हासिल की है। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार और मौजूदा रुकन असेंबली रईस खान को महज 816 वोटों से शिकस्त दी है। इस तरह नूह मेवात में तीनों उम्मीदवार चूँकि कांग्रेस के होने की वजह से ये खबर सुर्खी में बनी हुई है, लेकिन अक्सर यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार ही कामयाब होते रहते हैं। भाई नाज़रीन, आज के हमारे इस प्राइम टाइम में हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी शाम में कुछ और ख़बरों की तफसीलात के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।